अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विशाल, तुम आ गए। आज मैंने तुम्हारे मनपसंद दही बड़े बनाए। तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए तुम मुझसे हमेशा कहते ना बनाने के लिए। ये लो, खाओ। नहीं खाने मुझे दही बड़े, आप प्लीज इधर से जाइए। विशाल, आज तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसे ही करूंगा। ये देखिए, ये क्या है? मेरे स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट। आज आपकी वजह से मुझे अपने मम्मा से दूर जाना पड़ रहा है। आप मेरा बुरा चाहती है ना, इसलिए मम्मा मुझे लंदन भेज रही है। ये पनिशमेंट मुझे सिर्फ आपकी वजह से मिला है। हॉस्टल में अकेले रहना पड़ेगा मुझे। मम्मा ने मुझे बताया कि आप नहीं चाहती मम्मा और पापा की शादी हो। बहुत बुरी हो, आप बहुत गंदी हो। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। नहीं, आप मुझसे बात करना। जय हो महारानी की जय हो। ये छोटा बच्चा तक तेरी औकात जान गया और तू है कि तेरी औकात पे ही नहीं आती हैं? चल आजा भी, अपने औकात पे आजा। छोड़ दे, छोटा बच्चा है, उसको बख्श दे, समझी? क्या रे, ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? हाँ? अरे बाप रे, हाथ पकड़ के पहले मेरा जैसा मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, अब क्या पेट फाड़ेगी मेरा? और एक बात कान खोल के सुन ले संतुड़ी, विशाल नानका का बेटा है। उसका दिमाग अगर खराब करने की कोशिश की ना तूने, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और जब मेरा दिमाग खराब हो जाता है तब मैं क्या क्या गुल खिलाती हूँ तुझे तो पता ही है। मेगा तो बाद में निपटेगी तुझसे, पहले तुझे मेरा सामना करना होगा। जा रे। देखा तो, मेरा बेटा सोचता है कि मैं बहुत बुरी हूं। आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने और मैं उसका दुख नहीं बांट सकती, बल्कि उसके दुख का कारण बन चुकी हूं मैं। ये सब उस मेघा के कारण ही हो रहा है। अगर इस घर से कोई जाएगा तो विशाल नहीं, मेघा जाएगी। मैं अपने बच्चे का जीवन खराब नहीं होने दूंगी। भगवान पर भरोसा रखो संतु, सब ठीक होगा। देखना, आज नहीं तो कल मेघा की सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी। डोंट वरी। तोरल, मैं देखती हूँ। हेलो संतु, हितेन बोल रहा हूँ मैं। हाँ हितेन भाई, बोलिए। हमें पुराने रिकॉर्ड चेक करने की अनुमति मिल चुकी है, तो तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। ठीक है हितेन भाई, मैं अभी पहुँचती हूँ। क्या हुआ संतु? हितेन भाई ने मुझे बुलाया, मुझे जल्दी जाना होगा। संतु, जेलर ने मुझे बताया था कि इस जेल में आने वाले हर कैदी की स्वास्थ्य से लेके उसके जीवन की छोटी छोटी जानकारी इस रिकॉर्ड रूम में। और यदि कोई औरत गर्भवती हो तो उसकी भी जानकारी हमें यहाँ मिल सकती है। तुम्हें वो तारीख याद है? 21 फरवरी 2001। वो तारीख मैं कैसे भूल सकती हूँ हितेन भाई? इसका मतलब तुम्हारे गर्भवती होने का प्रमाण फरवरी 2001 की फाइल में। संतु, अब हमें बस वही फाइल ढूंढनी है। मिल गई फाइल सबको। अगर तुम्हारे गर्भवती होने का एक भी प्रमाण मिल जाए हमें इस फाइल में, तो हमें एक और सबूत मिल जाएगा मेघा के खिलाफ। 16, 17, 18, 19, 22। 20 के बाद 22 कैसे आ सकता है? 21 का पन्ना कहाँ है? ये देखिए हितेन भाई, ये पन्ना फटा हुआ है। ये काम मेघा का ही है। हाँ हितेन भाई, जो औरत ने सोच समझ के खेल खेल रही है, उसने तो सोचा ही होगा कि हम हमारा प्रमाण ढूंढने के लिए यहाँ जरूर आएंगे, और इसलिए उसने पन्ना फाड़ दिया है। पर संतु, अब हम क्या करें? अब तो खोड़िया में हमारी मदद कर सकती है हितेन भाई।
अगर कहीं वो चिट्ठी मिल जाती तो। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ये चिट्ठी आई है अहमदाबाद से। ये चिट्ठी आई है सूरत से। ये चिट्ठी आई है संतू माहियावानासी जी जी। मैंने तुमसे चाय लाने के लिए कहा था, कहाँ है चाय? मैं चाय बना ही रहा था कि अचानक इतनी सारी चुटकी आ गई। अभी जाओ और मेरे लिए चाय लेके आओ। जी, जाओ। जी, जी। लाओ ये मुझे दो। खुशकी, तुम एक काम ठीक से नहीं करते हो। जी मैं चाय लेके आता हूँ। जी 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 जी। चिट्ठी इसी में ही रखी थी। तो ये वो चिट्ठी है जो उस औरत ने संतू को लिखी थी। संतू, तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ आकर भी तुम्हारे हाथ से फिसल गई, और अब आई भी तो किसके हाथ? मेरे। ये चिट्ठी आई मिसेस संतू मायावंशी के नाम पे। ये वही चिट्ठी है संतू जो तुम्हारे पास से खो गई थी। अब इसे तुम्हारी किस्मत कहे या बदकिस्मती, इतना बड़ा सबूत 2 बार तुम्हारे पास आया और दोनों ही बार तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब तो यही लगता है कि ऊपर वाला भी चाहता है डीएम और मेरी शादी हो जाए। मेघा, लाओ वो चिट्ठी मुझे दो। दो मेरी चिट्ठी मुझे। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है जो ये चिट्ठी मैं तुम्हें दूंगी? नेवर संतू, नेवर। वो क्या है ना, ये चिट्ठी नहीं, ये तो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। संतू, अगर ये चिट्ठी नहीं रही तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी और सच किसी के सामने आएगा नहीं। संतू, अपने बेटे तक पहुंचने का तुम्हारे पास एक ही रास्ता था, और वो रास्ता मेघा। संतू, अब तक मैं जलती रही इस आग में, अब तुम जलोगी। तुम्हारे पास एक ही सबूत था, ये कागज का टुकड़ा, और इसे मैंने जला दिया। एक कागज के टुकड़े से मेरी किस्मत नहीं बदल सकती मेघा। ये चिट्ठी जलाकर तुम मेरी मंजिल या मेरा रास्ता मुझसे नहीं छीन सकती। तुम शायद भूल गई हो, तुम धर्मराज मायावंशी के घर में खड़ी हो। इस घर में सबके साथ न्याय हुआ है, बार बार छल कर तुम इस घर में कितने दिन और रहती हो देखती हूँ मैं। ये तुमने जो शस्त्र अपनाकर एक घर तोड़ा है ना, अब वही मैं अपनाऊंगी और तुम्हें तोड़ूंगी मैं। डीएनए जांच। तुम डॉक्टर हो ना मेघा, और ये भी भूल गई कि पिता का डीएनए मिलता है तो माँ का डीएनए भी मिलता है अपने बच्चे से। मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवा लिया है मेघा। बस एक दिन और, सिर्फ एक दिन और तुम्हारा सपना टूट जाएगा। क्या हुआ मेघा? बारिश के मौसम में इतना पसीना? पसीना पोंछ दो मेघा। बड़े बुजुर्ग कह गए
कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो खुद ही उसी में गिर जाते हैं। उठ जाओ मेघा, नहीं तो इस घर के 4 लोग मिलकर तुम्हें उठाकर इस घर से बाहर फेंक देंगे। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।